नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानालय में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञानालय। आज हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत की ज्ञान धारा को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, संस्कृत सिलेबस देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पाणिनि के दिनचर्या, उसका परिचय देखेंगे, क्या उल्लेख किया है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है व्याकरण का। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि वर्ण प्रकरण, फिर संधि देखेंगे, फिर सुबंत प्रकरण, संज्ञा रूप जो है उस संज्ञा रूप को देखेंगे, फिर तिगंत प्रकरण जिसमें क्रिया रूप पढ़ेंगे हम लोग, फिर प्रेरणादायक क्रिया वाला देखेंगे, फिर उपसर्ग प्रकरण देखेंगे, फिर प्रत्यय प्रकरण देखेंगे, फिर अव्यय, फिर शब्दों का प्रयोग करना देखेंगे, शब्दवाची देखेंगे, फिर विलोम शब्दों को देखेंगे, क्रिया सूची को देखेंगे, कारक प्रकरण, समास प्रकरण और वाक्य प्रकरण, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चले आज हम लोग पहले देखते हैं पाणिनि का जीवन परिचय, उससे शुरू करते हैं। फिर काल हम लोग पढ़ेंगे वर्ण प्रकरण। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है, चले देखते हैं व्याकरण क्या है। तो व्याकरण शब्दनाम धातु रूपेण प्रयोगस्य नियमा व्याकरणम। मित्रों, शब्दों के शुद्ध प्रयोग के नियमों को व्याकरण कहते हैं। सही बोलना या सही लिखना वाले नियम को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है। शब्दनाम शुद्ध रूपेण प्रयोगस्य नियमम व्याकरण, जो शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध उसका प्रयोग हो, उसका उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। चलिए व्याकरण की कैसे हम लोग को, व्याकरण कैसे बना, किस किस चीज़ से बना है उसको हम लोग पहले देखते हैं। जैसे बी उपसर्ग, आ उपसर्ग और क्री धातु और लोट प्रत्यय से बना है। क्या बना है? बी उपसर्ग, आ उपसर्ग और क्री धातु और लुट प्रत्यय से बना है व्याकरण। व्याकरण का अर्थ विशेष रूप देखते हैं। बी उपसर्ग है, बी विशेष रूप से अलग अलग विस्तार से ये ज्ञान देता है। आ भी उपसर्ग है, आ पूर्ण रूप से अच्छी तरह से उसको पूरा विस्तार से बताता है, पूर्ण रूप से एकदम पूरा बताता है, उसे वो उपसर्ग है। आ भी उपसर्ग है। क्री धातु है, जो धातु है, धातु रूप हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद धातु रूप में जाएंगे, उस टाइम पढ़ेंगे हम लोग। चलिए उसके बाद देखते हैं लोट प्रत्यय। यह भाववाचक संज्ञा क्रिया संज्ञा बनाता है, क्रिया से जो क्रिया काम करते हैं उससे संज्ञा बनाता है। चलिए इससे पहले हम लोग आगे देखते हैं व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोग को। ये मेन पॉइंट है, हम लोग को क्यों व्याकरण पढ़ना चाहिए, किस लिए हम लोग को पढ़ा, आवश्यक क्यों पड़ा कि व्याकरण ही पढ़ना है, तभी जाके हम लोग कुछ करेंगे। व्याकरण हम लोग को आवश्यक क्यों पड़ी? वेदों की शुद्धता बनाए रखने के लिए, भाषा में एकरूपता लाने के लिए, अर्थ की स्पष्टता के लिए एवं शास्त्रों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम लोग को व्याकरण की जरूरत पड़ी। किस लिए भाइयों? वेदों की शुद्धता, जो वेद है, वेद की शुद्धता चाहिए। हम लोग यदि किसी की उच्चारण करेंगे, किसी श्लोक को पढ़ेंगे तो उसकी उच्चारण में शुद्धता होना चाहिए, इसलिए हम लोग को व्याकरण पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो वेदों की शुद्धता बनाए रखने के लिए, भाषा की एकरूपता लाने के लिए, अर्थ की स्पष्टता एवं शास्त्रों की अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम लोग को व्याकरण पढ़ना चाहिए। और ये महर्षि पाणिनि ने व्याकरण को एकदम सरल और क्रमबद्ध बनाया है। इसी के कारण आज हम लोग स्कूलों में जो अध्ययन करते हैं वो पाणिनि त्रिमुनि के अध्ययन द्वारा स्कूलों में पढ़े जाते हैं। जो त्रिमुनि ने ये किया है, जो त्रिमुनि ने रचना की है अष्टाध्यायी, जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी की है, कात्यायन ने वार्तिक की है,
और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। तो उसी को हम लोग अपने स्कूलों में उसी से जो व्याकरण लिखे हैं उसी को हम लोग अध्ययन में लाते हैं स्कूलों में। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे है कात्यायन, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। देखिए त्रिमुनि, ये 3 मुनि हैं, पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि। ये 3 मुनि, ये तीनों ने संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित और विकसित किया। इस तीनों मुनि ने ही संस्कृत को व्यवस्थित किया और उसको विकसित किया। हम लोग आज उन्हीं के व्याकरणों को पढ़ते हैं। इसलिए त्रिमुनि द्वारा लिखे गए संस्कृत व्याकरण को हमारे पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग जो आज हम लोग जो यूज करते हैं, पढ़ते हैं, वो त्रिमुनि द्वारा लिखे गए व्याकरण को ही पढ़ते हैं। चलिए पाणिनि का जीवन परिचय देखते हैं। पाणिनि का जीवन परिचय। पाणिनि प्राचीन भारत के महान संस्कृत व्याकरण आचार्य थे। क्या थे? वो एक व्याकरण आचार्य थे। किस चीज़ का? संस्कृत व्याकरण आचार्य थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के सबसे विद्वान माना जाता है। वो संस्कृत भाषा के विद्वान माना जाता है। उसी से कात्यायन और पतंजलि उसी पाणिनि के अष्टाध्यायी से वार्तिक और महाभाष्य लिखे। ठीक है, तो उन्होंने संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित रूप देने के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। हम लोग को क्या यहाँ ज्ञान मिला? पाणिनि द्वारा क्या रची गई? अष्टाध्यायी रची गई। पाणिनि क्या रचा? अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी है। और पाणिनि का जन्म लगभग 450 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। उसका जन्म कितना? लगभग 450 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका जन्म सलातुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सलातुर नामक गांव में हुआ था। यह ग्राम काबुल नदी और सिंधु नदी, यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा किस किस नदी के बीच उसका संगम होने के सामने स्थित गांव में उसका जन्म हुआ था, तो नदी सिंधु नदी और काबुल नदी के संगम के सामने पास स्थित वर्तमान समय में स्थान कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। अभी जो सलातुर ग्राम गांव है वो कहाँ पे है? अभी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो सलातुर गांव में जन्म लेने के कारण पाणिनि को सलातुरियो भी कहा जाता है। पाणिनि सलातुर गांव में जन्म होने के कारण उसको सलातुरियो के नाम से भी जानते हैं। चलिए, उनकी माता का नाम क्या था? उसकी माता का नाम दाक्षी तथा पिता का नाम पाणिनि बताया जाता है। पाणिनि के गुरु, जो उसके गुरु थे, पाणिनि के गुरु उपवर्ष थे। पाणिनि के गुरु कौन थे? उपवर्ष थे। तो यहाँ हम लोग को पता चल गया पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखी। और वो कितना ईसा पूर्व पहले लिखा है? 450 से 500 ईसा पूर्व पहले लिखा है। और वो उसका गांव क्या नाम था? सलातुर नामक। और वो सलातुर में जन्म होने के कारण उसे सलातुरियों के नाम से भी जाना जाता था। और अभी वो कहाँ पे है? अभी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और वो ग्राम काबुल नदी और सिंधु नदी के संगम के कुछ दूरी में स्थित था। कौन सा गांव? सलातुरिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट एक क्वेश्चन में आने वाला है। देखिए पाणिनि की रचना, पाणिनि की क्या रचना की है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना की। पाणिनि की सबसे प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी है। यह संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पाणिनि का अष्टाध्यायी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी अष्टाध्यायी को हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभक्त है। कितना है? 8 अध्याय। ये याद रखिएगा। अष्टाध्यायी कितना अध्याय में है? 8 अध्याय में है। जितना भी रेड कलर में भरे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है। आप लोग को ये याद रखना ही रखना है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। ठीक है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। हर अध्याय में 4-4 पाद होते हैं। और कुल आपका टोटल हो जाता है 32 पाद। ठीक है,
पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है, हर अध्याय में आठ अध्याय है, हर अध्याय में 4 पाद है, टोटल पाद 32 हो जाएगा। फिर लगभग उसका सूत्र कितना है, 4000 सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्याय में लगभग कितना सूत्र है, 4000 सूत्र है। यह ग्रंथ बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से संस्कृत भाषा के नियमों को प्रस्तुत किया। जो पाणिनि है, महर्षि पाणिनि ने ऐसा व्यवस्थित किया कि एकदम सरल और सटीक, एकदम आसान तरीके से व्यवस्थित किया। इसी पाणिनि के अष्टाध्याय के व्याकरणों को हम लोग पढ़ते हैं, एकदम आसान तरीके से बताया गया है। तो आज हम लोग इसमें पता चल गया कि पाणिनि की रचना क्या है। प्रमुख रचना अष्टाध्याय है, हर उसका 8 अध्याय है, हर अध्याय में 4 पाद है और टोटल पाद 32 हो जाएगा और उसमें लगभग 4000 सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अब बताइए, पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? महावाष्य है, अष्टाध्यायी है, वार्तिक है, सिद्धांत कौमुदी है। तो अभी हम लोग पढ़े कि पाणिनि क्या रचा है, एक अष्टाध्याय लिखा है। क्या है? अष्टाध्याय है, पाणिनि द्वारा रची गई अष्टाध्याय है, जिसमें हर अध्याय में 4 पाद है, हर 8 अध्याय है, हर अध्याय में 4 पाद है, टोटल 32 पाद है, लगभग 4000 सूत्र है। तो कहाँ लिखा गया? अष्टाध्याय में लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय हैं? आप लोग को तो टोटल पता है, अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं, कुल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय है, 7 अध्याय है, 8 अध्याय है या 10 अध्याय है? हम लोग अभी पढ़े कि 8 अध्याय होता है, अष्टाध्याय में 8 अध्याय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर, 8 होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन में देखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अष्टाध्याय के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद होते हैं? अष्टाध्याय में कितने पाद होते हैं? हर अध्याय में कितना पाद होता है? 4 पाद होता है। 4 पाद होता है, 4 × 8, टोटल कितना होता है? 32 पाद होता है। एक 8 अध्याय है और हर अध्याय में 4 पाद है, तो कितना होगा? टोटल 32 होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अष्टाध्याय के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है? तो पाद कितना है? हर अध्याय में 4 पाद होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए, अष्टाध्याय में कुल कितने पाद होते हैं? अभी कुल पूछा गया, उसमें कितने पाद होते हैं, हर अध्याय में कितने पाद होते हैं, उसमें 4 बताए, लेकिन इसमें कुल कितने पाद होते हैं? तो आप लोग को पता है कि 32 पाद होता है, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं अष्टाध्याय, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्याय। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया, अभी 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में बोल रहा है, अष्टाध्याय में लगभग कितने सूत्र होते हैं? अष्टाध्याय में कितने सूत्र होते हैं? 2000 सूत्र होते हैं, 3000 सूत्र होते हैं, 4000 सूत्र होते हैं, 5000 सूत्र होते हैं। हम लोग अभी पढ़े कि अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्र होते हैं। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्र हैं, तो सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 6 नंबर, पाणिनि को किस नाम से जाना जाता है? पाणिनि को किस नाम से जाना जाता है? वार्तिककार, सालातुर्य, भाष्यकार और व्यास। देखिए, वार्तिककार कात्यायन ने लिखा है, ये तो हो नहीं सकता। सालातुर्य पाणिनि ने है। भाष्यकार पतंजलि ने लिखा है। व्यास जैसे महाभारत लिखा है। तो आप लोग का इसमें क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा? हम लोग पहले ही पढ़े थे कि पाणिनि को किस नाम से जाना जाता है, वो
सालुतुर गांव में जन्म लेने के कारण उसे सालुतुर्य के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग अभी क्वेश्चन में देखें, आप लोग पढ़े, और इसका क्वेश्चन का बी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी किस विषय का ग्रंथ है? अष्टाध्यायी है जो वो किस विषय का ग्रंथ है, ये मेन क्वेश्चन है। देखिए अष्टाध्यायी जो लिखा गया है पाणिनि द्वारा वो किस अध्याय का, किस विषय का ग्रंथ है? ज्योतिष का है, व्याकरण का है, दर्शन का है, आयुर्वेद का है, किस चीज़ का है? तो हम लोग को पता चला कि वो अष्टाध्यायी वो व्याकरण लिखा है, महर्षि जो पाणिनि है वो व्याकरण लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, व्याकरण होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए 7वां का बी। चलिए आगे देखते हैं। पाणिनि किस स्थान के निवासी थे? पाणिनि जो थे वो 450 से 500 ईसा पूर्व, 400 से 450 जो है से 500 ईसा वर्ष पूर्व के पहले की घटना है। उस टाइम पाणिनि कहाँ निवास करते थे? काशी में, तक्षशिला में, सलातुर में या पाटलिपुत्र में? तो वो कहाँ निवास करते थे? सलातुर में। सलातुर में निवास करने के कारण उसे सलातुरियों के नाम से भी जाना जाता है। यही हम लोग पढ़े थे, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सलातुर होगा। ठीक है, पाणिनि का निवास स्थान क्या होगा? सलातुर होगा। चलिए आगे देखते हैं। पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य किसने लिखा? ये बात देखिए, पाणिनि के जो व्याकरण है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी से किसने लिखा महाभाष्य? कात्यायन ने लिखा, पतंजलि ने लिखा, कालिदास ने लिखा, भर्तृहरि ने लिखा। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण, उसके महाभाष्य किसने लिखा है? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। कात्यायन ने क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है। यही तो त्रिमुनि है, पाणिनि, कात्यायन और वार्तिक। ये सॉरी, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये त्रिमुनि है। त्रिमुनि में जो ये पाणिनि का महाभाष्य लिखा है वो किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, और कात्यायन ने वार्तिक लिखा है महाभाष्य से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत व्याकरण की त्रिमुनि में कौन कौन से आते हैं? मतलब संस्कृत व्याकरण में जो संस्कृत व्याकरण की त्रिमुनि है, जो त्रिमूर्ति है, में कौन कौन आते हैं? जो 3 गो व्याकरण की रचयिता है, त्रिमुनि कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं? चलिए क्वेश्चन ए में है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन में है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, वाल्मीकि, व्यास और कालिदास, शंकराचार्य, रामानुज और मध्व, बुद्ध, महावीर और अशोक, कौन सा है? ये आप लोग का क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट में कौन सा आंसर है ए बी सी करके आप बता दीजिएगा। धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा।